मेरे रहस्यमय बाबा आचार्य केशवानंद अवधूत। अभिभावक बाबा। कमलेश जी और मैं कॉलेज हॉस्टल के एक ही ब्लॉक में रहते थे। उनका कमरा ऊपरी मंजिल के एक कोने में था तथा मेरा कमरा नीचे की मंजिल पर विपरीत कोने में था। यह घटना अक्टूबर 1963 की है। एक दिन अचानक कमलेश जी की तबीयत खराब हो गई। उन्हें बुखार आ गया था। मैं उनके पास रहकर शाम करीब 4 बजे तक उनकी सेवा परिचर्या करता रहा। उन्होंने ही फिर खुद कहा, जाइए अब शाम होने को है, साधना वगैरह कर लीजिए। मैं अपने कक्ष में आकर हाथ पैर धोकर साधना करने हेतु आसन में बैठा ही था कि ऊपर से मेरे नाम की पुकार कमलेश जी की आवाज़ में 2 बार सुनाई पड़ी। मैंने समझा उन्हें मेरी आवश्यकता है, इसलिए मुझे बुला रहे हैं। मैं साधना के आसन से उठकर अपना कमरा बंद किया और उनके पास गया। मैंने पाया वे शांत लेटे हुए थे। मैंने पूछा, मुझे आपने क्यों बुलाया है, क्या चाहिए? उन्होंने जवाब दिया, नहीं तो मैंने तो कोई आवाज़ नहीं दी, मैं तो यहाँ शांत चित्त लेटा हुआ हूँ। हाँ, मेरे मन में आपको बुलाने का भाव जरूर जगा था, क्योंकि मुझे गुनगुने जल की ज़रूरत है। मैं मेस में जाकर तुरंत गुनगुना जल तैयार करवा कर ले आया और उन्हें दिया, परंतु हम दोनों हैरान थे कि आखिर बिना उनके बोले पुकारने की आवाज़ आई कहाँ से। किसने उनकी आवाज़ में मुझे बुलाया, जो निचले तल पर विपरीत कोने के कमरे में स्पष्ट सुनाई दी थी। कुछ दिनों बाद हम दोनों बाबा दर्शनार्थ जमालपुर आश्रम गए। हम दोनों एक दूसरे के अगल बगल में खड़ा होकर बाबा के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। सामने से गुजरते हुए बाबा हम लोगों के पास खड़े हो गए और मेरे ऊपर दृष्टिपात करते हुए बोले, क्यों जी, कमलेश की बीमारी में तुमने उसकी खूब सेवा की थी ना? हम दोनों बाबा का यह वक्तव्य सुनकर बिल्कुल स्तब्ध हो गए। आखिर बाबा को यह जानकारी कैसे मिली? क्या बिना बताए ही बाबा सब कुछ जान जाते हैं? फिर हमें यह अनुभव हुआ, परिस्थिति के अनुकूल उपयुक्त व्यवस्था वे करते रहते हैं, क्योंकि वे दया के सागर हैं। और मुझे यह समझते देर न लगी कि उस दिन बाबा की ही वह व्यवस्था थी। उपर्युक्त घटना एक उदाहरण है कि बाबा अपने प्रियजनों का, अपने भक्तों का कितना ख्याल रखते हैं तथा आपद विपद में कैसी चमत्कारी सहायता करते हैं। परमपिता बाबा की जय।